सभा की सत्र की कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल में कई मुद्दे उठाए गए, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए, पर्यटन का भी मुद्दा उठा और सु का व्यक्ति भी इस वक्त अभी हुई थी। अब उसके बाद शून्यकाल शुरू हो रहा है। हमारे साथ संवाददाता दशरथ सिंह सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे आज की इस कार्रवाई को लेकर। दशरथ, आज राजस्थान विधानसभा में कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। प्रश्नकाल में कई मुद्दे उठाए गए, जनहित के भी मुद्दे थे, पर्यटन से भी संबंधित मुद्दा था और जल जीवन मिशन का जैसे ही मुद्दा उठाया गया, हंगामा शुरू हो गया। देखिए भानु, निश्चित तौर पे अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो हंगामा हुआ वो जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर हुआ। ये सवाल जुड़ा था बहरोड़ से। बहरोड़ के विधायक जसवंत यादव की तरफ से सवाल किया गया था कि बहरोड़ के अंदर जो जल जीवन मिशन को लेकर काम हुआ है, क्या उसमें अनियमितताएं हैं, किस तरह की अनियमितताएं हैं, और अनियमितताएं हैं तो फिर किस स्तर पर कार्रवाई हुई। उसको लेकर मंत्री कन्हैयालाल की तरफ से जवाब दिया गया कि जल जीवन घोटाले को लेकर अनेक इस तरीके के काम किए गए। कई अधिकारी जो हैं उनको ईपीओ किया गया, उसके बाद में दूसरे अधिकारी को लगाया गया। और खास तौर पे उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इस मामले को लेकर, इस घोटाले को लेकर ईडी आई और ईडी के बाद में सीबीआई भी आ सकती है। और सीबीआई ईडी के आने के बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पे वो जेल जाएगा। इसके बाद विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। विपक्ष के सदस्य वेल में पहुंचे और वेल में आकर जमकर उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि ईडी आपने चुनाव के लिए इस्तेमाल की, लेकिन चुनाव में आपने जहां जहां ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग किया, ये उचित नहीं है, लोकतंत्र में ये सही नहीं है। ये हंगामा लगातार तकरीबन 7 से 10 मिनट तक जारी रहा। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो चित्तौड़गढ़ से जुड़ा था। चित्तौड़गढ़ के विधायक की तरफ से सवाल किया गया था कि चित्तौड़गढ़ में कितनी कच्ची बस्तियां हैं और कितनी कच्ची बस्तियों में कितने पट्टे वितरित किए गए। इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा की तरफ से ये कहा गया कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जिस कच्ची बस्ती की आप बात कर रहे हैं, वहां पर 3800 के करीब परिवार रहते हैं और 2000 के करीब परिवारों को पट्टा जारी किया गया। उस पर पूरक प्रश्न करते हुए चंद्रभान आक्या ने कहा कि वहां पर कई रोहिंग्या या बांग्लादेशी परिवार रहते हैं, उनको गलत तरीके से पट्टे जारी किए गए। सरकार की किस तरह की मंशा है, क्या उनके पट्टे निरस्त किए जाएंगे? इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निश्चित तौर पे ये सरकार जो है ये इस तरह के जो चीजें हैं उनका पुनर्मूल्यांकन करेगी, पट्टों की जांच करेगी और जिस किसी अधिकारी ने इस तरह के गलत पट्टे जारी किए तो निश्चित तौर पे उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रश्नकाल की अगर बात करें तो प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सदन के अंदर सवाल आए, जिस पर मंत्रियों की तरफ से जवाब भी दिए गए और जल जीवन मिशन जैसे जो सवाल थे उस पर सदन के अंदर जमकर हंगामा भी देखने को मिला। भानु जी दशरथ, लगातार कई मुद्दे उठ रहे हैं। कल भी पेपर लीक का मुद्दा उठा था, आज जल जीवन मिशन का मुद्दा उठा है और लगातार सरकार के मंत्रियों की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है। और जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर तो अभी हाल ही में कार्रवाई हुई भी है। महेश जोशी के ठिकानों पर, उनके कई जगहों पर ठेकेदार के यहाँ भी अभी ईडी की छापेमारी हुई थी कुछ दिन पहले ही। अब इन सबको लेकर जो ये मसले उठाए जा रहे हैं, जो पिछली सरकार ने निर्णय लिए थे, क्या उन निर्णयों को अब बदला जाएगा, उन निर्णयों में कार्रवाई होगी या उन निर्णयों की परतें अब खुलकर सामने आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर तो हाल ही के अंदर ईडी की तरफ से रेड हुई थी। उसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी का नाम भी शामिल था। महेश जोशी के घर ईडी की रेड हुई थी। कई अधिकारी और ठेकेदार थे, उनके घरों पे, उनके प्रतिष्ठानों पे ईडी की रेड की गई थी। कह सकते हैं नकदी भी जब्त की गई थी 70-80 लाख रुपए के करीब। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर लगातार राजस्थान में कार्रवाई हुई है और उसी के मद्देनजर मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि ईडी ने इस इशू को लेकर प्रसंज्ञान लिया और प्रसंज्ञान के बाद में रेड की। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी इस मामले में लगातार रेड कर रही है और जरूरत पड़ी तो अब सीबीआई भी इसमें एंट्री कर सकती है। जो कोई दोषी होगा उसको जेल भेजा जाएगा, ये मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था। और उसी जवाब के पास विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया जोरदार वेल में आकर। तो कुल मिलाकर सब सत्ता चेंज होती है तो निश्चित तौर पे पूर्ववर्ती सरकार के जो कामकाज होते हैं उनको ठप किया जाता है, बंद किया जाता है। ठीक उसी प्रकार
इस सरकार की तरफ से भी ये निर्णय लिया गया कि सरकार के जो अंतिम 6 माह थे, 6 माह के भीतर जो जो काम हुए थे उन कामों की समीक्षा की जाएगी। नए टेंडर पर रोक लगाई गई थी, नए कामों पर रोक लगाएगी। तो निश्चित तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के बाद भी जारी रहेगा। आज एक बार फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी, उसमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भाग लेंगे। सत्ता पक्ष राजस्थान सरकार की आगे की जो स्कीम्स हैं, राजस्थान सरकार का रोड मैप क्या ये बताएंगे, जबकि विपक्ष के सदस्य पूर्ववर्ती सरकार ने काम जो किए थे उस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालेंगे। भानु जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका जानकारी के लिए। तो बता